ये क्या है? ये एलिफेंट है? ये क्या है? ये राइनोसॉर्स है जिसको बाइट फेंक दिया था। अच्छा ठीक है, जूस है। ओके। किचन में बहुत सारा होता है, कबर्ड्स वगैरह, स्टोव, तो कितनी भी आप स्प्रे ले लें, कितनी ज़्यादा लेकर आएंगे वो ख़त्म ही हो जाएंगी। फॉर्नो देखें, इसकी हालत बहुत बुरी थी, बाहर से भी साफ़ किया है। और ये जो है ना, ये शीशे के अंदर है, इधर तक जा नहीं सका। ये जो है ना, ये बटन्स के अंदर, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ईद के बाद शायद ये व्लॉग पहला जा रहा, पता नहीं, याद नहीं मुझे। आप थोड़ा सा ना लेज़ी हो जाते हो, थोड़ा बस ऐसे ही चल रहा था मेरा भी। तो ये जो है ना, वो मैंने कुछ चीज़ें ईद से पहले शूट कर रखी थी, लेकिन बस वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, लेडीज़ के लिए ये वीडियो स्पेशल और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आप खुद हैरान कुन हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। सबसे पहले जी, आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, प्यारा सा कॉमेंट किया करें। और जी मेरी प्यारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग जो भी देख रहे हैं वो कैसे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ये ज़रूर बताएं वीडियो को। यहाँ पे जी मेरे बेटे को एनिमल्स का बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रेज़ है, तो वो कहता है मुझे रोटी भी ऐसी बना कर दो। तो मैं उसके लिए रोटी पे जो है ना ये शेप्स कटिंग कर रही थी। ये शेपनर जो है ना वो उसके खिलौनों में थे, प्लेडो के, तो हम वो कटिंग करके वो रोटी बना रहे थे। चूँकि जी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये ईद से पहले का शूट है, तो ये ईद से ही 2 दिन पहले का शूट है। लास्ट फ्राइडे का, मतलब ईद से जो पहले फ्राइडे आया था उसका तो स्कूल से आया था, तो हम इसको जो है ना, नहीं सॉरी, फ्राइडे नहीं, सैटरडे का शूट है, तो हम इसको बाहर लेकर निकले हुए थे, साथ इसको घुमा फिरा रहे थे। हमारे घर के करीब ही पार्क है। ऑब्वियस है, बच्चों की तफरीह भी ज़रूरी होती है, तो उसके लिए जो है ना वो आपको फिर इनको लेकर जाना ही पड़ता है बाहर कहीं ना कहीं। ख़वातीन की ना सबसे बड़ी टेंशन होती है एक तो वॉशरूम को डीप क्लीन करना, और उससे भी बड़ी टेंशन होती है किचन को डीप क्लीन करना। ये देख रहे हैं आप, ये सारे चिकनाई के धब्बे हैं जो लकड़ी पे पड़ जाते हैं, और इसको फिर समझ नहीं आती कि साफ़ किस तरह से करें। तो आज मैं आपको सस्ता नुस्खा बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना, आप लोगों ने जाना है चाइनीज़ मार्केट, उनसे लेना है आपने कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडे का डब्बा मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना है। दिस इज़ कॉल्ड कास्टिक सोडा। पाकिस्तान में आपको कहीं से भी ये मिल जाएगा, पंसार से ये लेना है। इसको बहुत एहतियात से यूज़ करना है। मेरे पास अभी स्प्रे बॉटल नहीं है, लेकिन फुल गर्म पानी लेना है स्प्रे बॉटल में, और उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालना है, और इस तरह से अपने हाथ जो है वो अपने ग्लव्स पहन लेना है। फिर जिस स्पंज की मदद से आपने जहाँ भी आपने साफ़ करना है ना, कहीं भी चिकनाई हो आपकी, से साफ़ कर देगा। अभी मैंने एक कबर्ड साफ़ किया, उसको मैंने लगा के छोड़ा था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला कबर्ड। इसको हम जी, ये देखें, ये मेरा जो कबर्ड है ना, ये पूरा हो चुका है जी साफ शफाफ। देख रहे हैं किस तरह इस पर अब कुछ नहीं चिपक रहा, ये सिर्फ गीले के निशान है। अभी ये ड्राई होता तो भी दिखाती हूँ। जी मैंने सोचा मैं अपने किचन के सारे कबर्ड्स आपको दिखाती हूँ। ये आपको दाग नज़र आ रहे हैं, ये स्टोव के ऊपर वाला कबर्ड है, इस पर तो बहुत ज़्यादा चिकनाई है, बुरे हालात हुए हैं। ठीक है, ये स्टील की चीज़ आपने नहीं साफ़ करनी है। देखें, थोड़ा सा लगा छोड़ देना तो उसका कलर जो है वो इस तरह से उड़ने लग जाएगा। इसको मैंने फ़ौरन साफ़ कर लिया, तो इसका कलर ठीक है। ये जो उड़ा हुआ है ये पहले का ही उड़ा हुआ है, क्योंकि ये धब्बे छोड़ देता है। ठीक है, आपने फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ करी जाना। ये सारे जो कबर्ड्स हैं ना, मैं इसी से साफ़ करूँगी। थोड़ा सा सोडा डालना है बिल्कुल, और गर्म पानी लेना। और ये देखें मेरे पानी का कलर भी चेंज हो रहा है मैं जैसे जैसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है ये बहुत गंदे हो रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक आसान टिप है, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए भी। अब ये कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट जैसे ना चिकने से वो थे, साथ साथ इसी तरह साफ़ करी जाए, लेकिन बहुत एहतियात से। मेरा थोड़ा सा बाजू पे लग गया और मुझे बहुत शदीद जलन हो रही है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, ये देख लें जी आपके सामने, इसका डिफरेंस देखें। ये मैंने अभी साफ़ किया है और ये नहीं साफ़ किया, इस पर ये सारी चिकनाई, ये देखें, ये पूरा दाग आपको नज़र आ रहा है। इसको भी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। इस चीज़ में नहीं डलना चाहिए आपका कास्टिक सोडा, आपको पता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो ये लें जी, ये अब हम इस पर आपको ट्राई करके दिखाते हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं अपने से नुस्खा झाड़ रही हूँ कोई। जितनी भी आपकी चिकनाई है ना किचन की, कैबिनेट्स आपके लिए साफ़ करना 1 सेकंड का काम हो जाएगा।
ये देख रहे हैं जी आप, यहीं पे मैंने आपको ये चिकनाई दिखाई थी ना, ये थोड़ी थोड़ी है। अब मैं आपको इस पर कपड़ा मार के दिखाती हूँ। ये लें जी, इस डोर का अब हाल देखें और अभी 1 मिनट पहले जो मैंने आपको दिखाया था तब देखें। देखें जी, मैंने अपने जो है ना ये ड्रॉर साफ़ किए हैं, सारे के सारे इनका स्टील चमकने लग गया। सिर्फ मैंने अभी ये लास्ट वाला नहीं साफ़ किया, ये भी गंदा है और इसका स्टील भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह। इसमें हमने सिर्फ शॉपर वगैरह रखे हैं जो बास्केट में लगते हैं। और स्पंज की हालत देखें और पानी की हालत देखें आप, मतलब हर चीज़ जो है ना। और ऊपर वाले स्टील में देखें कितना फ़र्क है। मेरा साया भी अब नज़र आ रहा है इन कबर्ड्स में, ये बिल्कुल जो है ना वो साफ़ चमकने लग गए हैं। इससे आप अपना ये गंदा फॉर्नो भी साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ये। तो जो है ना इसको भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन स्टील की चीज़ें आपने फटाफट साथ साथ कपड़ा मारना है कि कलर ना उनका ख़राब हो। ये देखें जी, मैंने अगेन गर्म पानी लिया है, अगेन उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा डाला और इसको अपने चम्मच की मदद से मिक्स करना है। मैं बार बार कह रही हूँ बहुत एहतियात से, बच्चों की पहुँच से दूर। और ये इसलिए बता रही हूँ कि ये सस्ता काम है। किचन में बहुत सारा होता है, कबर्ड्स वगैरह, स्टोव, तो कितनी भी आप स्प्रे ले लें, कितनी ज़्यादा लेकर आएंगे, वो ख़त्म ही हो जाएंगी। मेरे पास इस वक्त जो है ना वो कोई शावर नहीं है, कोई स्प्रे बॉटल नहीं है, उसमें डाल के करेंगे तो आपके हाथ वगैरह भी बच जाएंगे। लेकिन फिर भी ग्लव्स पहन के ही इसको यूज़ कीजिएगा, आपका जो है ना वो सब साफ़ हो जाएगा। मैंने अब करना है अपना फोर्नो साफ़, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूं मेरे फोर्नो की कंडीशन। ये लाइट की कंडीशन देखें और ये देखें ये स्टील की कंडीशन। ज़रा मैं इसको साफ़ कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लें जी गाइस, लाइट देखें मेरी बिल्कुल वाइट हो चुकी है, ये चीज़ बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये सारी चिकनाई जो है वो इस पे से हट चुकी है। मुझे जो है ना वो गर्दन झुका झुका के यूं हाथ करके मारना पड़ रहा था। काफ़ी हद तक जो है ना वो काफ़ी हद तक नहीं, तकरीबन सारा ही साफ़ हो गया। ये देखें मेरी फिंगर पे कोई चिकनाई नहीं आ रही, कुछ नहीं, मेरी फिंगर चिपक नहीं रही। ये सारा देखें बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये जो निशान है ये इस पे वैसे ही है। लाइट बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो देख रहे हैं आप कास्टिक सोडा के कमाल, पूरे किचन के कैबिनेट्स सब चमक रहे हैं। ये फोर्नो देखें, इसकी हालत बहुत बुरी थी, बाहर से भी साफ़ किया है। और ये जो है ना ये शीशे के अंदर है, इधर तक जा नहीं सका। ये जो है ना ये बटन्स के अंदर, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अब क्या करूँ। अदरवाइज़ पूरा किचन जो है ना वो, ये सारे नीचे वाले कैबिनेट्स, वो वाले सारे कैबिनेट्स, ये पूरा हर चीज़ इसने ना साफ़ कर दी है, बिल्कुल चमकती दमकती हुई। किचन साफ़ करने के बाद अब सोचा कि कुछ खा पका लिया जाए। होपफुली जी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।